ये सेकेंड ईयर की जो भारत का जो इतिहास अपन ने सेकेंड पार्ट जो शुरू किया है, उसमें आज का हमारा एक नया टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय इतिहास के लिए, जिसको हम शुरू करेंगे महात्मा गांधी एवं गांधीवादी प्रारंभिक आंदोलन व स्वरूप। इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक रहने वाला है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी, उनके प्रारंभिक चिट्ठी के बारे में, उनके लालन पोषण, उनके माता पिता, उनके जन्म स्थान, उनका विवाह, उनकी पढ़ाई के बारे में, कब मैट्रिक्स उत्तीर्ण की, उसके बाद में कब उन्होंने वकालत शुरू की, कब इंग्लैंड गए, कब वापस भारत लौटे, उसके बाद में किसकी सहायता से वहां वापस इंग्लैंड में गए, ये सब हम इस टॉपिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम उनके जो प्रारंभिक जो आंदोलन रहे, उन आंदोलनों की क्या प्रकृति रही, क्या उनका स्वरूप रहा, किस प्रकार की उसमें बातों को रखा गया, इन सभी बातों का हम इस टॉपिक के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो इससे पहले हम कुछ इनके बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध, ये दो चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण है जिसके बिना हमें इतिहास पढ़ना ही व्यर्थ है हमारा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया। इसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, इन दोनों के बीच में टकराहट की स्थिति हुई। इस ध्रुवी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान, इन तीन देशों के द्वारा इस ध्रुवी राष्ट्र का निर्माण किया गया था। और एक तरफ ये तीन देश थे और एक तरफ विश्व के कई सारे देश थे, लेकिन इन तीन देशों ने मित्र राष्ट्र के नाम पे दम कर रखा था। परिणाम ये हुआ कि संसार में ऐसा भयानक वातावरण बन गया जिसमें संसार का लगभग हर देश उसमें इन्वॉल्व रहा। यहाँ तक कि हमारा एक भारत देश जो किसी भी ग्रुप में नहीं था, फिर भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ऐसी स्थिति बनने के बाद में क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब ये 1914 से 1918 के मध्य जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, उसके बाद की स्थिति, उसके बाद का इतिहास भारत का विशेषकर हम कह सकते हैं, वह इतिहास गांधीवादी, एक नया युग के रूप में जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं गांधीवादी युग। भारत में इसकी बहुत ही अपनी इम्पोर्टेंस है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारत में एक नया दौर शुरू होता है, एक नया युग शुरू होता है, जिसे हम भारतीय इतिहास में गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। खास करके महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु के पश्चात भारतीय इतिहास में भारतीय राजनीति को एक संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने कई सारे अपने आंदोलनों का सूत्रपात करने का भी कार्य किया। उसमें उन्होंने अपने आंदोलनों में सत्य, अहिंसा और त्याग,
इन बातों को अपने आंदोलनों का एक मजबूत हथियार के रूप में इन शब्दों का भी यूज किया, जिसके परिणाम ये निकले कि गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन शुरू किए गए उसमें इन बातों के कारण गांधी जी को बहुत ही प्रसिद्धि मिली, लोगों का जुड़ाव भी अधिक से अधिक होता रहा और एक ऐसा माहौल बन गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जो इतिहास रहता है उसमें गांधी जी एक महान नेता के रूप में उभर कर भारतीय इतिहास में अपना नाम रखते हैं। अब इनके हम प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं कि क्या था, क्या इनकी पोजीशन थी। एक एक बात को हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे जिससे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का मानसिक तरीके से कोई बोझ नहीं हो। बिल्कुल हम एक कहानी के रूप में इनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम था। इनके जन्म स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर गुजरात में इन महान विभूति का जन्म होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके माता का नाम पुतलीबाई, ये इनके माता का नाम है। 1869 में इनका जन्म हो जाता है गुजरात में पोरबंदर में, और 1876 में यह अपने परिवार के साथ राजकोट चले जाते हैं। यानी कि 69 मात्र 6-7 वर्षों में जन्म के 6-7 वर्षों के बाद में यहाँ अपने परिवार के साथ में 1876 में राजकोट चले जाते हैं, जो गुजरात में ही स्थित है। उसके बाद में वहां राजकोट जाने के बाद में 1881 में, लगभग 1881 में इन्हें विद्यालय में दाखिला मिलता है। यानी कि 1876 में ये गए थे और 1881 में इनके एक स्कूल में एडमिशन हो जाता है, हाई स्कूल में इनका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद में जब इनकी पढ़ाई चल रही है, उसी बीच में लगभग 2 सालों के बाद 1883 में इनकी शादी हो जाती है। शादी किसके साथ में? कस्तूरबाई, इनके साथ में इनकी शादी हो जाती है। तो हमने देखा कि 1869 में इनके जन्म होता है महात्मा गांधी का, और 76 में राजकोट चले जाते हैं अपने परिवार के साथ में। 81 में विद्यालय में इनको हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, और 2 सालों के बाद में लगभग इनके शादी हो जाती है। और 1887 में जो इन्होंने हाई स्कूल में जो एडमिशन दिया था, उस में मैट्रिक
परीक्षा पास हो जाते हैं। यानी मैट्रिक की परीक्षा ये 1887 में यहाँ पर हाई स्कूल से पास कर लेते हैं। और होता ये है कि अब ये लगभग एक साल के बाद में 1888 में यहाँ से ये भारत से कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। कानून की पढ़ाई हेतु इंग्लैंड प्रस्थान कर लेते हैं। 1888 में यहाँ कानून की पढ़ाई हेतु इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड जाकर ये कानून व्यवस्था के बारे में काफी अध्ययन करने के बाद में लगभग 30 साल के बाद में 1891 में पुनः भारत लौटते हैं। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद में ये वापस भारत लौटते हैं 1891 में सॉरी। उसके बाद में भारत लौटने के बाद में ये राजकोट एवं बॉम्बे हाईकोर्ट में एक वकील के रूप में अपनी वकालत शुरू करते हैं। लेकिन इसी बीच इनका एक ऐसा केस आता है जिसमें वहां ठीक तरीके से अपने विपक्ष के प्रति अपनी सही तरीके से अपनी पूरी बहसती नहीं कर पाते हैं और नतीजा यह निकलता है कि यहाँ उस पक्ष से अपना केस हार जाते हैं। उसके बाद में पुनः हारने के बाद में एक इनके सहयोगी रहे जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। इनके सहयोग से यह पुनः इनके और इनके कंपनी के सहयोग से दादा अब्दुल्ला और उनकी कंपनी के सहयोग से यह पुनः अपनी जो कमी पेशी थी उसे दूर करने हेतु 1893 में यह साउथ अफ्रीका जिसका एक विशेष नाम है जिसको बोलते हैं डरबन, यहाँ पर वकालत हेतु इनको नियुक्त किया जाता है और ये 1893 में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। उसके बाद में इनके द्वारा अपने प्रारंभिक जो आंदोलन साउथ अफ्रीका में इन्होंने शुरू किए भारतीयों के प्रति, उसको हम इसके बाद का जो हमारा जो सिलेबस रहेगा, हमारा जो टॉपिक रहेगा, उनके जो प्रारंभिक जो सत्याग्रह जो आंदोलन होंगे उनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम इनके जो एक एक आंदोलन इनके द्वारा छेड़े गए भारतीय इतिहास में जो विश्व प्रसिद्ध है उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।